बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा मस्जिद यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो आगाज़ करते हैं एक ऐसे वाक़े से। क्लासरूम ही का हमारे ज़्यादातर वाक़यात होते हैं। एक टीचर एक उस्ताद मोहतरम क्लास में आए और उन्होंने आकर तलबा से स्टूडेंट से एक सवाल किया, बच्चों ये बताओ आप में से हर एक के पास 86,400 रुपीज़ हों तो और उसमें से 10 रुपये कोई चुरा के ले जाए तो आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप वो जो चुरा के शख्स गया है उसके पीछे, चोर के पीछे सारा दिन ज़ाया करोगे, पीछे पड़ जाओगे और 10 रुपये पाने की खातिर सारी एफर्ट्स और एनर्जी लगाएंगे, या फिर ऐसा है कि आप ऐसा करेंगे कि वो 10 रुपयों को इग्नोर करेंगे और बाकी जो आपके पास रकम है उसमें गुजारा करेंगे। 100% बच्चों ने कहा, उस्ताद मोहतरम बेवकूफ़ ही वो शख्स होगा जो इतनी बड़ी रकम पास है उसमें से सिर्फ 10 रुपये गए हैं ना, तो 10 रुपये के पीछे, चोर के पीछे जाए, वक़्त ज़ाया करे, एनर्जी एफर्ट ज़ाया करे और फिर ऐसा है कि जनाब थक हार कर बाकी रकम भी ज़ाया कर दे, तो शायद कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा करेगा। बाकी अक्लमंद इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि 10 रुपयों की चोरी के ऊपर वो चोर के पीछे पकड़न पकड़ाई शुरू कर दे। उस्ताद मोहतरम मुस्कुराए और कहने लगे, हम में से अक्सर ये काम कर रहे हैं। क्लास ने अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम हम समझे नहीं, हमें वजाहत से समझाएं, आप क्या हमें समझाना चाहते। कहा बच्चों सुनो, अल्लाह की ज़ात की तरफ से कुदरत हमें रोज़ाना 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड हर इंसान को देती है, ज़हीन को भी, फ़तीन को भी, नालायक को भी, कमज़ोर को भी, अमीर को भी, गरीब को भी। लेकिन फिर क्या होता है कि इतने ज़्यादा सेकंड हमारे पास मौजूद होते हैं, कोई शख्स आता है वो 10 मिनट के लिए हमसे कोई नामुनासिब लहजे में बात करता है, कोई शख्स आता है वो 10 मिनट के लिए नामुनासिब अंदाज में हमसे बात करके या कोई ऐसी गलत बात करता है जिससे हमारा मूड ऑफ हो जाता है, जिससे हम भड़क उठते हैं। नतीजा क्या होता है, वो 10 मिनट की उसकी कुछ बातों की वजह से सारा दिन हम अपना बर्बाद कर देते हैं। हम अपनी सारी चीज़ें उठाकर फेंक देते हैं और छोड़े जी, आज तो बड़ा प्यारा मूड था, आज तो बड़ा प्यारा जहन बनाया हुआ था, आज ये भी काम करना है वो भी काम करना है, लेकिन इस शख्स ने तो जनाब ऐसा है मूड ही ख़राब कर दिया, इस शख्स ने तो हमारा काम का सारा मिजाज ही बर्बाद कर दिया। नतीजा क्या होता है कि हम उस एक शख्स की बात के पीछे हम अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हैं और यूं हमारा काम रहते रहते रह जाता है। आप और मैं ज़रा गौर करें, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि जनाब कोई छोटा मोटा मामला हुआ और हमने ऐसा अपने सर पे उसे सवार किया कि हम अपने काम को कल पे टाल देते और फिर वो कल 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 आते आते हमारी वो कल कभी नहीं आती। कुरान और हदीस का मुताला अगर हम करें तो हमें हुक्म होता है फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में जल्दी करो, नेकी के कामों में जल्दी करने का हुक्म दिया गया, जबकि बाकी तमाम के तमाम कामों के अंदर हमें इंतहाई तहम्मुल मिजाजी का दर्स दिया गया। वक्त बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है, नेकी के पल इंसान की ज़िंदगी में जो भी आए उसमें नेकी कर गुजरनी चाहिए। आप ये देखें कि अगर हम मुसलमानों की तारीख़ में देखें, अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह कैसे आलिम दीन गुजरे, कैसे साइंटिस्ट गुजरे, आप हैरान रहेंगे। इन्होंने सारी ज़िंदगी तदरीस और तालीफ़ का, तसनीफ़ का, तकरीर का काम किया। इस अकेले बंदे ने 80 से ज़्यादा साइंसेस के ऊपर, फ़नून के ऊपर, इस अकेले मुसलमान आलिम दीन ने किताबें लिखी और इन्होंने ही, उलमा इस पर इत्तफ़ाक़ करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हाथों से लिखी हुई किताब जिसकी 800 से ज़्यादा जिल्दें हैं। एक रिवायत में उसका नाम किताबुल फ़नून है जो 1970 में भी छप चुकी है बैरूत वगैरह से। इस एक बंदे ने इतना काम किया कि जनाब ज़िंदगी में लिख लिख कर उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया को वो जाते हुए इल्म का एक ज़ख़ीरा दे के गया। अपने वक्त का कदरदान ये शख्स था और जब ये वो दौर ऐसा था, हाथों से ज़ाहिर है वो कलम दवात होती थी, स्याही से, कच्ची स्याही होती थी, उससे किताबें लिखी जाती थी। तो जब आप क्या करते कि कलम का तराशा, उसकी नोक सही नहीं रहती तो आप उसकी नोक को चाकू से छीलते और वो तराशा, वो जो हदीस लिखते हुए, कुरान लिखते हुए उस कलम का आगे से घिस जाता था तराशा, वो आप अपने पास महफूज करते जाते।
مرتے وقت آپ نے اپنی اولاد اور اپنے شاگردوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ فلاں تھیلے کے اندر کپڑے کے میں نے حدیث لکھتے ہوئے، قرآن لکھتے ہوئے، علم دین لکھتے ہوئے کتابیں جو میں نے لکھی، جو قلم میں چھیلتا رہا ان کا وہاں پر ایسا ہے برادہ موجود ہے، تم نے کیا کرنا ہے وہ سارے کا سارا اٹھا کر مجھے جس پانی سے غسل دو گے اس پانی کے اندر اسے جو ہے وہ ملا دینا۔ تو عرض کی استاد محترم وہ تو سیاہی لگی ہوئی ہے اس پہ، تو سفید پانی کے اندر جب وہ ڈالیں گے ہم قلم کے ٹکڑے وہ تراشے تو وہ تو پانی سیاہ ہو جائے گا۔ تو استاد محترم آخری دم مسکرائے، فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ علم دین لکھتے ہوئے جو روشنائی، جو سیاہی ہو، جو میں نے جمع کی ساری زندگی میں، ان کلموں کے تراشوں کی سیاہی میرے جسم پہ لگے۔ کیا تم نے سنا نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے، مفہوم حدیث ہے۔ تو ان لوگوں نے وقت کی قدر کی اور کام کر کر دنیا سے گئے اور اپنی روح کو اطمینان دے کر دنیا سے گئے۔ کیا میں اور آپ بھی وقت کی قدر کر رہے ہیں؟ روزانہ ملے ہوئے 86,400 سیکنڈ قدر کیجئے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کل قیامت میں سوال ہوگا کیا تو اپنے موڈ کے تابع تھا؟ صرف موڈ آف ہوا پورا دن تو نے ضائع کر دیا؟ صرف موڈ آف ہوا تم نے نمازیں خدا نخواستہ چھوڑ دیں؟ صرف موڈ آف ہوا اور تم نے تلاوت کی روٹین چھوڑ دی؟ صرف موڈ آف ہوا تم نے نیکی کرنا چھوڑ دی؟ کیا ایسا ہوا؟ یا پھر ایسا ہوا موڈ کیسا بھی تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا اللہ کو وہ کام سب سے زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو۔ لہٰذا یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو موڈ کا تابع نہ ہو، جو وقت کو قیمتی اور عزیز تر رکھتا ہو اور ضائع نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ملے ہوئے زندگی کے پل پل اور ہر سیکنڈ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔